रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करो, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 41 बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो, इसमें लिखा है ओपनिंग बैलेंस है, पहले नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ लो। इसमें लिखा है डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो इसका मतलब एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो सब्सक्रिप्शन आया है ना, कितने का आया बताओ? 1,11,500 का आया है, जिसमें 10,000 रुपए किस चीज के लिए है? बिल्डिंग फंड के थे, वो इसमें इंक्लूड हो गए। उन्हें क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। ये बात किस किस को समझ में आ गई? ये बात किस किस को समझ में आ गई? सर एक बार दोबारा बता देना। मैंने ये कहा मुझे ना सब्सक्रिप्शन मिला, 1,11,500, जिसमें 10,000 रुपए बिल्डिंग फंड के लिए आए थे। बिल्डिंग फंड के लिए 41 टाइम से आ जाए करो नालायक। 10,000 रुपए बिल्डिंग फंड के लिए आए, वो इसमें इंक्लूड हो गए। ये बिल्डिंग फंड इसमें इंक्लूड होना चाहिए या ये बिल्डिंग फंड में जुड़ना चाहिए था? सर सब्सक्रिप्शन में से डिडक्ट ही होगा सर। हाँ, अब ये फालतू में ही चला गया ना इसके अंदर, तो इसलिए हाँ, इनको माइनस करके अलग लिख दिया है मैंने, बस ये किया है। देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में क्या इंक्लूड हो गया था? बिल्डिंग फंड का कोई पैसा इंक्लूड हो गया था, वो मैंने माइनस किया है। बस कितना आ गया बाहर? 1,01,500। श्रेया, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हाँ, अब लिखा है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, है ना? फीस आई कोई हमारी, और फीस आ गई कोई। कुछ हमने जो मेंबर नहीं थे उनको भी हमने कोई सर्विस दे दी होगी, तो उससे ही पैसा आ गया। कितना आ गया? 27,000। इसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम होती है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो तो लायबिलिटी बन जाती है। गवर्नमेंट ग्रांट कितना है? 1 लाख रुपीज। इसके बाद आ गया डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है या वहां पर आता है? बैलेंस शीट में सर। बैलेंस शीट में आता है। ये कहां पर आता है? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आएगा कोई? नहीं आएगा। इंटरेस्ट आएगा? यस आएगा। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट तो मैंने पूरी की नहीं थी। देखो नीचे पूरी एडजस्टमेंट पढ़ लो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतने वाज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब एक मेडिसिन हमने परचेज कर रखी है जिसका बिल आउटस्टैंडिंग, वाला आउटस्टैंडिंग मेडिसिन दे रखा है। देखो मेडिसिन कितनी पे की है ये बताओ। मेडिसिन कहीं पे लिखा हुआ है? मेडिसिन नहीं लिखा, लेकिन ड्रग्स लिखा हुआ है, तो ड्रग्स के अंदर ही तो आती है ये सब। ड्रग्स है इंसिडेंटल एक्सपेंस। इंसिडेंटल है, कौन सा ड्रग्स है ये? ड्रग्स का मतलब मेडिसिन वाला है। और ये आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो। कितनी है आउटस्टैंडिंग? 12,800। बताओ कितना टोटल आ गया? 79,800। इसके बाद आगे पढ़ो। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो इनकम में दिखा दिया। इनकम होगी। इनकम में दिखाया है। बाई इंटरेस्ट रह गया, इंटरेस्ट देख लो। इंटरेस्ट कितना है? 3,800। रिसीप्टेड पेमेंट कर रहे हैं। सैलरी दी है नर्सेज को, ये हॉस्पिटल होगा कोई, है ना? 50 कितना है? 65,600। इसके बाद है बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्थ, ये भी एक्सपेंस है।
ETC लिख देता हूँ मैं, 38,000 बैग गिर जाएगा भाई। टू रेंट नालायक बात नहीं, म्यूट करो। रेंट कितना है? 20,000। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कार परचेज की है, वो यहाँ पर आएगी। नया साइट है सर जी। असेट है वो, ये इधर नहीं आएगी। एक्सपेंसेस ऑफ कार ये आएगी। हाँ सर हाँ। एक्सपेंसेस ऑफ कार को चलाने चलूने का खर्चा, जो भी पेट्रोल वेट्रोल का, वो सब होगा इसमें। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल ये हम कर चुके हैं। बताओ, इतना सा क्वेश्चन था और हो गया। इसे जल्दी नोट करो या हटाओ, जो करना है खत्म करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा 2 हूँ। मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट है बस तुम्हारे पास, 2 तो ज्यादा हो गया ना। चलो 1 मिनट है। कल हो सकता है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। इसको चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही फालतू का। हटा रहा हूं मैं इसको। अरे हो गया सर, 1 सेकंड। अभिषेक हो गया? हाँ जी सर। श्रेया? यस हो गया। कुणाल हो गया? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, अब ना स्कैनर का क्वेश्चन आओ। स्कैनर के क्वेश्चन नंबर 16। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी आओ। देखो, हम इलस्ट्रेशन, अनसॉल्व और स्कैनर तीनों चीजें खत्म करके चलेंगे एक साथ। बाद का लफड़ा बाद में देखा जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पूछा है सुनो। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट पूछी है शायद, कैपिटल, और वो पूछिए लिखा हुआ नीचे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड असर्टेन द कैपिटल फंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पूछिए बस। क्लोजिंग भी बनाया गया। बताना सर एक बार, क्वेश्चन नंबर क्या? पेज नंबर बताना एक बार। स्कैनर का 26 नालायक। स्कैनर में पेज नंबर 26 मैं ओपनिंग अगर ट्राई करेंगे शायद क्लोजिंग भी इसमें बन सकती है, तो क्लोजिंग ऐसे ही बना रहे हैं हम, ठीक है? नॉलेज के लिए बस। क्लोजिंग इसमें पूछे नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बना के दिखाएंगे, ठीक है? अगर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी होगी फिर तो नहीं बनेगी, ठीक है? देखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है? देखो क्वेश्चन, अरे ये तो 2008 में आया है, ऑल इंडिया में आया था, बढ़िया। चलो कर लेते हैं, क्या जा रहा है। चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो। शेयर मिल गया तुम्हें ये पेज? श्रेया? यस सर। हर्ष, ये पेज मिल गया ना सबको? कौन सा सर पेज? क्वेश्चन नंबर 16 है, 16। अच्छा। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 16। स्कैनर, ठीक है?
Yes sir, जल्दी। हो गया। हाँ चलो। ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर 2000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000। तो इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था पिछले साल? 3000 था। ओह सॉरी, ये तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 3000। और इस साल कितना है आउटस्टैंडिंग? 2000। ठीक है, इसके बाद आ जाओ तुम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कम आ गया। चाहिए बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन कितना? 52,000 है। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का कितना है? 2000, और प्रीवियस ईयर का कितना था? 3000। ये माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 51,000। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग। इस साल में करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितनी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 2020 में। और यहाँ पर ये पेज गलत आ गया, टू सैलरी, सैलरी कितनी है? 15,000। और करंट ईयर का कितना है ये ऐड कर दो इसमें, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितनी है? 1500। टोटल कितनी आ गई? 16,500। ओके, इसके बाद लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019। ऑन 1 अप्रैल 2019 को हमारी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की थी? देखो बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग कितने की थी? 75,000 की। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग इनर कॉलम में लिख लो 75,000। देखो कोई सेल परचेज की है बिल्डिंग की? नहीं की, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है कहीं पर? सब पे लिखा हुआ है 10% रेट लगेगा, तो इसी का 10% घटा दो। डेप्रिसिएशन 10% कितना आ गया? 7,500, और माइनस करके आ जाएगा 67,500। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ पहुंच जाएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 7,500। ठीक है, और अब आ गया आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर 18,000, फर्नीचर 18,000, और इसी को भी यहाँ पर इनर कॉलम में लिख लो, फर्नीचर 18,000। और इसमें कोई डेप लगा है? ओ सॉरी, कोई सेल परचेज हुआ है फर्नीचर का? नहीं हुआ, डायरेक्ट डेप लगा दो 10%। कितना आ गया? 1800, और ये कितना आ जाएगा? 16,200, और यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन। अब तो आसान लगने लग गया होगा ये सब, लगता है या नहीं लगता? चलो, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट है, 12% इन्वेस्टमेंट। पिछले साल का ही दे रखा है ये बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ही दे रखा है, बोल रखा है 1 अप्रैल 2019 को बैलेंसेस दे रखे हैं 30,000। तो 12 इस पे, अच्छा इस पे डेप्रिसिएशन लगता है इन्वेस्टमेंट पे? इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन लगता है? नो सर, नहीं लगता है ना, तो इस पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। कोई सेल परचेज हुआ है इन्वेस्टमेंट का? नहीं हुआ, तो एज इट इज लिख दो 30,000। अच्छा एक बात बताओ, 12% इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, तो बताओ इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए?
पूरे साल का ही हो गया ना ये तो, डेट जब पिछले साल से अब तक यस कैसे है, सर। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 3600, 3600। हाँ सर 3600। और इंटरेस्ट मिला कितना, कहीं देखना, कहीं मिला हुआ है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। नहीं है ना, तो कितना कितना 30,000 का 12% कितना आ जाएगा? 3600। पूरा का पूरा इनकम तो दिखाई दी, और पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि कुछ भी आया ही नहीं है। तो यहां भी लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट किस किस को समझ में आया? हाँ जी सर। श्रेया तुम्हें आ गया? यस सर। चलो बढ़िया। विकास तुम्हें? यस सर आ गया। चलो सही है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने? 30,000, 30,000। तो यहां पर भी लिख दो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के? 30,000। कोई सेल परचेज किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का? यस किया है। यस सर। अच्छा मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऐड करके लिख रहा हूं, ठीक है। 30,000 प्लस कितने परचेज किए? 40,000 के, तो टोटल कितना आ गया? 70,000। अब इस पे डेप लगा दो, डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। कितना आ गया? 7,000। ये कितना आ जाएगा? 63,000। ये सबको समझ में आया ना? मैंने थोड़ा ऐसे प्रेजेंट कर दिया, स्पेस नहीं था, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इधर पहुंच जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? 7,000 आ रहा था ना डेप्रिसिएशन। चलो ठीक है। अब इसमें देखो लाइन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बिलियर्ड टेबल। इसका मतलब बिलियर्ड टेबल जो इस साल परचेज किए हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, देखो इस साल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या परचेज किया है? बिलियर्ड टेबल परचेज किया, उस पे भी लगेगा डेप। मैं आगे वाले पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देना बिलियर्ड, ये वही चल रही है, ठीक है। उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं पिछली बैलेंस शीट को। बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल कितने की परचेज की है? 20,000 की। डेट नहीं दे रखी, तो ये एज्यूम करते हैं हमने बिगिनिंग में परचेज की, तो इसका मतलब पूरे साल का डेट लगेगा इस पे 10%, 2,000। तो बाहर कितना आ जाएगा? 18,000। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। टू बिलियर्ड टेबल। और सच बताऊं तो मैं खुद बोर हो गया हूँ इसमें, अब तो ऐसे लगता है ये तो रिपीट सी जैसा नहीं है, मजेदार तो है नहीं कुछ भी। अब चलो फिर भी करते हैं। क्या करना है बताओ। इसके बाद देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे पहुंच गए अब हम 10,000। सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस बताओ कहां पर आएगी? इनकम साइड में है ना, बाय एंट्रेंस फीस। ये खुद से भी कर लेते तुम। श्रेया ये वाला किया था या तुमने नेक्स्ट वाला किया था? सर दूसरा वाला किया था, ये नहीं किया था। चलो ठीक है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी इनकम है। हार्ड तो नहीं लग रहा ना ये? अब ये वाला चैप्टर लेगेसी, ये भी इनकम है बाय लेगेसी, 37,000। इसके बाद है सैलरी, शायद हम कर चुके हैं, कर दी है। बिलियर्ड टेबल हो गया है। ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अच्छा एक टूर्नामेंट फंड बना हुआ था है ना, तो टूर्नामेंट फंड कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में मैंने लिखा नहीं है, इस साइड में लिखा हुआ टूर्नामेंट फंड। फंड के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, उसमें तो कोई डाउट होना चाहिए। 26,000। और उसमें लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ये यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। लास्ट क्लास इसी पे गई थी।
कितने के थे? 26,000 26,000 थे। हाँ, टूर्नामेंट फंड कितना था? 26,000। लेकिन मेरे खर्चे कितने हुए? 31,000। तो उस फंड में से सिर्फ कितने घटेंगे? 26,000 घटेंगे बस, 26,000 है ना? तो ये जीरो हो जाएगा और बचे कितने? 5,000। वो 5,000 इनकम एंड 5,000 एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट में आ जाएगा। एंड टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। विकास, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? विकास, सर एक बार दोबारा बता देना, मैं बताता हूँ दोबारा बता दो एक बार। बताता है। देखो, मेरे पास टूर्नामेंट फंड में देखो पैसा कितना है। ये कहां से पता चलेगा? ये ना रिसीप्ट साइड में लिखा हुआ टूर्नामेंट फंड मेरे पे 26,000 का है। मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है? एक कोई फंड अवेलेबल है, कितना है? 26,000। ठीक है। और मेरा कोई खर्चा हो गया 31,000 का। तो उस डब्बे में, जो डब्बे में मेरे पड़े 26,000 रुपए, तो उस डब्बे से 26,000 ही तो निकाल सकते हैं, ज्यादा निकाल सकते हैं। हाँ, तो मैंने उसे 26,000 तो वहां से माइनस कर दिया, लेकिन बचे कितने? 5,000। वो मेरा लॉस हो गया ना एक्स्ट्रा, वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंच गया। ठीक है। और यही वाला पॉइंट था उसमें क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है। यस सर, विकास, समझ में आया नहीं आया अभी? यस सर अब आ गया। ठीक है। जितना फंड अवेलेबल होता है उतने एक्सपेंस घट सकते हैं बस वहां से। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंच जाता है, बस इतनी सी बात है। ओके। इसके बाद हम आ गए कहां पर? टूर्नामेंट एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर दिया है। अब आ गया ये कैश का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कैश। चलो, अब इस जल्दी इसको नोट कर रहे हो या फिर मैं हटा दूं इसको? जल्दी बताओ। बता दो सर, कर लिया। सबने कर लिया? विकास, तुमने कर लिया? एक सेकंड सर, यस सर कर लिया। चलो, अभिषेक कर रहे हो तुम? हो गया सर। श्रेया? अभी क्लास है क्या इकोनॉमिक्स की आज? श्रेया Yes, आज हो गया। कल होगी शायद इकोनॉमिक्स की क्लास। और ये भी देखना है तो देख लो, ठीक है। वैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे मैम। चलो, पूरा हटा रहा हूँ मैं। हाँ, वो क्या कह रहे हो? अगर आज क्लास नहीं होगी तो मैम तो वैसे मैसेज कर ही देंगे। हाँ, वो शायद है नहीं आज क्लास, मैसेज आ गया होगा, तुमने चेक नहीं किया, मुझे बता दिया था मैंने। अच्छा, तो आज की जगह कल क्लास है। ठीक है। तो आज मेरे पे बहुत सारा टाइम है, तुम बोर भी हो सकते हो, इतना पढ़ा सकते हो। बस एक घंटे पढ़ाओ सर जी, 1.5 घंटा सर जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 खुद से करो, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 17। इससे नेक्स्ट वाला, इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है बस। ये करते हैं सर, एक सेकंड रुक जाओ। जल्दी करो, जल्दी। इसके बाद मैं खत्म करके इसको फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या वैसे, हम भी देख लो। इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 15,000 फॉर 18-19। इसका मतलब पिछले साल का इस साल में इंक्लूड है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 है। बताओ, पहले सब्सक्रिप्शन को घटाओ, पहले सब्सक्रिप्शन को ही देखो। अब तो मुझे आसान लगने लगा है। किस किस को सब्सक्रिप्शन आसान लगने लगा है? यस सर। माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का 18-19 का कितना इंक्लूड है इसमें? 15,000। इसे माइनस करके पहले बनाओ, और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर लो, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अच्छा, ये सॉरी घटेगा तो है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर का लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा 31 ये चल रहा है 2017-18 के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसे लिखेंगे एडवांस इन करंट ईयर। इसे मान लो अगले साल के लिए आया है ये, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 20,000। चलो, कितना आ गया बताओ? 3,05,000 है ना। चलो,
इसके बाद लिखा हुआ है सैलरी अनपेड है इतनी सी, टू सैलरी, जल्दी करो मेरे पास 3 मिनट है। सैलरी 64,500 और आउटस्टैंडिंग कितनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना सारे के सारे। आउटस्टैंडिंग कितनी है सैलरी 8,000, तो ये कितना आ जाएगा 72,500। इसके बाद लिखा है रेंट रिसीवेबल, रेंट भी है टू रेंट, अच्छा रिसीवेबल है, इनकम होगा रेंट, फिर बाई रेंट देखो इनकम में लिखा होगा। रेंट 70,000 है, जिसमें रिसीवेबल कितना है, आने वाला कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, तो ये 72,000। और कोई बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है। ओपनिंग ऑफ प्रिंटिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, टू प्रिंटिंग कितनी है, प्रिंटिंग का 19,000, और ओपनिंग को ऐड कर दो और क्लोजिंग को माइनस कर दो। ओपनिंग कितना है 12,000 और 15,000, कितना आ गया 16,000। इसके बाद ये तो एडजस्टमेंट खत्म हो गई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये देख लो बस, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है हमारी, और वो कब की है हमने 1 अगस्त को, 1/8 को की है, तो 1/8 को सॉरी, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने हो गए, नहीं 8 महीने हो गए, तो 8 महीने का इंटरेस्ट देखो कितना बनता है, 1 लाख का 6% और वो भी 8 महीने का, तो 6,000 हो गया, 4,000 आ गया है ना, 2,400, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 1,600। ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर। देखो 4,000 का इंटरेस्ट आना चाहिए, आया अभी 2,400, बाकी का आउटस्टैंडिंग हो गया, सीधी सीधी बात है। और बाकी देखो आगे देखो, डोनेशन लिख दोगे भाई, डोनेशन लिख दो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ देख लेना, 17,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन हम हो गया, रेस्ट हो गया सेल, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो कितना आ जाएगा ये 16,600। फर्नीचर आएगा नहीं, असेट होता है। सैलरी कर लिया, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 52,000। टेलीफोन चार्जेस 12,000। फैक्स मशीन क्या होगा, असेट होगा। और इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा नहीं, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, बस काम खत्म हो गया। श्रेया ये बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तुम्हें? यस आ गया। चलो बढ़िया, ये खत्म हो गया, उससे कर लेना बाकी। अब मैं लॉग आउट होने के बाद दोबारा आ रहा हूँ, नया टॉपिक करा रहा हूँ, मतलब इसी से रिलेटेड नया टॉपिक, ठीक है? जिसे लिखना है लिख लो, जब तक खत्म होगा, जब तक लिखते रहो।